हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आपन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना में आप जम्मू संगवारी मतलब चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार संगवारी हो। आज हमारे कार्यक्रम में एक विशेष पहुना आया है और जैसे ये कार्यक्रम के संचालन कर चंपेश्वर गोस्वामी और ओकर मन सन जेकर सन वो चर्चा करी ओकर आगू में घलो बैठे हैं चंपेश्वर सिंह राजपूत। तो आज दोनों चंपेश्वर के गोट बात होना है। गुड बात से पहले मैं बता दूं कि चंपेश्वर जी जो हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, बढ़िया फिल्मकार हैं। रामायण कार्यक्रम में जो हमारे रामायण होते बढ़िया कथावाचक हैं, मंच संचालक हैं और क्रिकेट मैच में घलो महारथी है, रामलीला में घलो बढ़िया बढ़िया रोल करते हैं। तो वो जो कलाकार है बहुआयामी प्रतिभा के धनी चंपेश्वर सिंह राजपूत जी हमारे बीच आए हमें। तो चंपेश्वर भाई आपला हमारे ये कार्यक्रम में बहुत आय के कारण बहुत बहुत धन्यवाद है और जय जोहार। जय जोहार भैया जी, धन्यवाद आपका। अभी क्या चलत है नवा? अभी बहुत कन डायरेक्टर बन के मांग रही थी कि जगह जगह तो धार्मिक के स्थान है, देवी वन के मंदिर है, वो सब मंदिर बन में अपन बन गाना तैयार करत हैं। जैसे धमतरी जिला के कुरुद विकास खंड के एक ठो गाँव है, सेमरा नाम है, सेमरा सिलोटी सेमरा, वह एक ठो सिरदार देव, तो सिरदार देव पर गाना बना था। एक ठो जरही दाई मैंने माता सीता जो अग्नि परीक्षा दी थी ना, तो वो जल गिरी जरही दाई आगिन समाज है। तो वो जरही दाई है धमतरी से आप मतलब रायपुर आहू वो जो अभनपुर के माध्यम से, तो बीच रोड में एक तो मंदिर है कांकरा गाँव, वहाँ के लिए भी जस गीत अपन तैयार करा था। तो इसमें कई ठो जगह है धार्मिक स्थल जेकर लिए गाना तैयार करे बार आज हम बनाए हैं। तो पर गीत के लेखन भी आप करत हो और म्यूजिक भी आप करत हो। तो गीत लिखना और म्यूजिक देना दोनों संग्रह काम होते, जिम्मेदारी के काम होते। कैसन ढंग ले ऐसा काम ला आप बड़ा तन्मयता से सिद्ध करते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप तो खुद बहुत बड़े रचनाकार हो, रात दिन आपके कृति छपत रखे आकाशवाणी में भी बढ़िया आपके प्रस्तुतिकरण होते। एक तो हम अपन स्वाभाविक भीतर से जो निकलते वो सबसे अच्छा स्तर के रचना होते। एक होते जो आदमी में लागत के भार वहन करत है, पैसा लगाते उखर जो मन माफिक रचना तैयार करना होते वो वक्का अच्छा स्तर का नहीं हो। जो स्वाभाविक होते ना, जो अपन भीतर से निकलते वो एक अलग स्तर के रचना होते। और जो निर्माता बन जो मांग करते उखर मुताबिक जब हम लिखन तो जो हम लगातार अभ्यास करे रहते सरलग जो मेहनत करथन उदिन करथन ओखर कारण से हम लिख पाथन। लेकिन कहीं कहीं ऐसे होते कि जो निर्माता निर्देशक बन मांग करते उनमें हमारे अंदर की जो साहित्यकार है, जो साधना करैया कलाकार है, वो संतुष्ट नहीं हो पाए। लेकिन दो बात है, एक आदमी पैसा के लिए काम करते, पैसा मिले कि एक नाम कमाए बर काम करते, ये खैर दोनों ले अच्छा जो है वो आत्मसंतुष्टि के लिए जो काम करते अपन भिनरौंधी के सुख के खातिर जौन काम करते वो काम बहुत अच्छा काम है। उनमें आदमी ला बढ़िया चैन मिलते, सुकून मिलते और वो काम करे से ऐसा लगता है जैसे कोई यज्ञ हवन ये सब होते। तक आप मन मानते कि अपन खुद के जो आत्मसंतुष्टि है और अपन आत्मसंतुष्टि के लिए जो हम काम करना चाहतन या करथन हम खुद प्रोड्यूसर बने ला? हाँ, अगर आप अपन भीतर की कोई अच्छा क्वालिटी समाज में देना चाहते हो, कोई अच्छा संदेश समाज में देना चाहते हो, आपके नाम समाज में रहे, समाज आपसे लाभान्वित हो, तो एक लिए आप लोग खुद स्वतंत्र हो लगी। ऐसा में अपन बांध देते हैं, डिमांड करते कि ये होना चाहिए, बाजारू चीज़ आना चाहिए कहते। जिला सिनेमा मतलब हो गया मनोरंजन, खाली मनोरंजन और उखर कई ठक तो कहानी सर दिखे सिर पैर नहीं रहा है। और नकल मारे के एक तो संस्कृति विकसित हो गए। दक्षिण भारत के नकल और ये मन मारा थे, बॉलीवुड के नकल मार रहा थे, छत्तीसगढ़ के बना भोजपुरी फिल्म के डबिंग करा थे, काफ़ी कुछ वहाँ से चुरा लेते। तो एक मौलिक जो कृति होते ओकर एक अलग असर करते। नवीन जो चीज़ आते भीतर से वो चिरकाल तक स्थायी रहते, वो कीमती होते। लेकिन हम जब काकरो नकल मारते ना तो वो रचना उसका गहराई तक असर नहीं करता है। आपके जीवन में कई सफ़र है, एक आध्यात्मिक सफ़र है लेखन के क्षेत्र में, एक व्यावसायिक सफ़र है, हर तरह के आप उद्यम करते हैं। तो आध्यात्मिकता बोला लगता है कि आध्यात्मिक जो सफ़र है उकरे आपकी शुरुआत हो गई वो तो आप अभी संस्मरण में कहूँ रामलीला है, रामचरितमानस है। तो जब आप रामलीला या रामचरितमानस में जब अपन आपका पाता हो तो वो का अनुभव है? ये संसार में जिंदगी जिए की कला अगर कोई सीखना है कहीं तो रामचरितमानस ल पढ़े लगी। और रामचरितमानस यानी वो त्रेता युग के सच्चाई नो है, एक इतिहास में है। राजा दशरथ के 4 ठन
पुत्र रही से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे नहीं है। या फिर वो 7 कांड जो है बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, रामायण की कथा खाली एक कथा नहीं है, वो हमारे जीवन से जुड़े हैं। और जितना हमारा मनोभाव है जीवन में, जो हमारे समय समय में भाव उत्पन्न होते हैं, वो रामचरितमानस के किरदार है, बोला प्रतीक के रूप में रखे हैं। जैसे क्रोध, तो क्रोध के 3 प्रकार के रूप बताए रामचरितमानस में। सात्विक क्रोध महाराज परशुराम लहुई, ओखर बाद है तामसिक क्रोध, तो तामसिक क्रोध जो है वो कुंभकर्ण लहुई से, और राजसी क्रोध बाली लहुई से। तो क्रोध जो है वो होना चाहिए जीवन में, वो हम मनोविकार करते हैं, लेकिन मनोविकार जो है वो अगर नियंत्रित मात्रा में है, संतुलित है, जीवन में उपयोगी है। जैसे आगी रखे ना, तो आगी ला अगर आदमी दिया जलाए बर उपयोग करी, घर में उजास लाए बर उपयोग करी, तो वो आगी कीमती है। चूल्हा जला के भोजन पकाए बर उपयोग करी, तो वो आगी कीमती है, लेकिन वो आगी अनियंत्रित हो जाही, वो घर में जलाए के काम करी, आदमी की जिंदगी में नरक करे के राख करे के काम करी, तो वो आगी फिर उपयोगी नहीं है समाज के लिए। तो भगवान परशुराम जी के क्रोध जो रही से वो नियंत्रित नहीं रही से, लेकिन लक्ष्मण जी के क्रोध जो रही से वो भगवान राम के द्वारा नियंत्रित रही से। जैसे कोई महिला बनेकर अभी हम आहन शंकर नगर डाल ले आपके ऑफिस में स्टूडियो में, तो शंकर नगर कर कार जब रोकें तो बीच में महिला बन वृद्ध जो दाई माता बन है वो बन पैसा मंगत रही से, तो वो बन जैसे पैसा मंगी सुखर हाथ में कई ठन नोट है, बोला कोई आदमी चुरा के ले जाते हो, हमन ओकर पर क्रोध नहीं कर, बोला बचाबो नहीं। तो वो हमारे शांति प्रियता जो है वो नामर्दी एक प्रकार की, वहाँ क्रोध होना चाहिए। वहाँ वो असहाय आदमी, वो मजबूर आदमी की रक्षा करे पर क्रोध करना सार्थक है। तो रामचरितमानस हमला जिंदगी के हर मुसीबत के समय, सुख में दुख में कैसे आचरण करना चाहिए ये सिखाते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया में सब चीज़ छोड़ दो, राम कथा और रामायण मत छोड़ो। एकर से थी कि जब आप ऑपरेशन के लिए जाऊँ ना आपातकालीन चिकित्सा में, तो घर परिवार वाला बन बाहर में छूट जाते, वहाँ आप अकेला रहते हो, डॉक्टर में रहते ऑपरेशन थिएटर में, तो वो रहते राम भगवान वो घर साथ। भाई बढ़िया है। रामलीला में आप मन किरदार निभाते हो, अभिनय करते हो, का लक्ष्मण बनते हो आप? नहीं, मैं दोनों ढार के राम बने हो शुरुआत में, परशुराम भी बने हो, हनुमान भी बने हो, भरत भी बने हो, मतलब दोनों ढार के किरदार ले करे हो। चुनौती ले हो, मतलब नकारात्मक सकारात्मक रोए वाला किरदार करूँ रस वाला, खास ये सब राजा दशरथ भी बने हो, मतलब अपन उम्र से ज़्यादा। तो हर तरह के आप रोल करें, मन संचालन करते हो आप रामायण गाँव में, तो का अनुभव है? रामलीला के बारे में जो पूछे वो मैं बताना चाहूँ कि हम जैसे कैमरा के आगू में आके करते ना, तो हमें कई बार कट रखे, और हमें एक तो स्क्रिप्ट और वो सब रखते, हम रामलीला जब करते हैं तो डायरेक्ट पब्लिक के सामने रखते हैं, वो लंबा लंबा पाठ याद करते हैं, और उनका पाठ के जो शब्द है ना, वो चूँकि पहली के रचनाकार बन लिखे, तो बहुत कठिन शब्द है, पुराना छंद है, रोला सोठा सवैया गीतिका, वो बन में बोले लगते हैं। तो रामलीला में अगर आप भुला गए कहीं पाठ ल बुलत तो फदिता हो जाएगी, लाइव है। हाँ, और वहाँ फिर बहुत क्योंकि जूम आप नहीं कर सके, क्लोजअप आपके नहीं काट सके, तो आप जैसे मैं परशुराम के पाठ करो तो आँखी मतलब भी ऐसे गुस्सा दिखाना है, तो ये लेकिन लाओ पसीना दिखाना है, छाती फुलाना, जैसे सच में हम लोग वो लक्ष्मण के ऊपर गुस्सा है, परसा चला ही दे दो, ऐसे टाइप के। बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विजित सकल संसार, ऐसा टाइप के ताकत ला के बोलने लगते हैं। बिल्कुल आवाज में मोटापन लाके लोगों ला देख जाते कि अभी क्रोध में हावे करके। अब मैं मूल में आपके जो वास्तविक जो शुरुआत रही, मतलब मैं शुरुआत करूँ, आप देखा तो लगातार भूमिका करे तो गांव में आप कार्यक्रम करे, मन संचालन करे, रामलीला करे, फिल्म को तो कैसे आना हुई? गाँव है, फिल्म है, फिर सहारपुर आना, फिर पिक्चर में काम करना, लिखना, कैसे हुई? गाँव का आदमी बन जब गाँव डार नाम कमाते ना, गाँव डारू का सम्मान होते ना, आयर वारियर भेंट करते, तो आदमी मनोला पर्याप्त नहीं माने। जब आदमी के वो अखबार बन में छप जाते, रेडियो में आ जाते, टीवी में आ जाते, चैनल बन में, कैसेट में, तो बड़ा भारी बात मानते होते, वो चर्चित हो जाते, फिर वो कई कोस तक वो नाम चलते, बोला अतिथि बुलाना, सम्मानित करना, वो अलग ढंग से व्यवहार बदल जाते, आदमी बन के सफल मानते। मतलब जैसे हम फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म करते हैं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ कैमरा के सामने, बोल देता हूँ इंटरव्यू बन में। अब यहाँ के बड़े कलाकार बन फोन करके कहते भैया आप बता दो का सच बात, आदमी मन गलत फहमी में तो रहा ना कि मतलब लाखों मिलते करोड़ों मिलते, ऐसे कुछ नहीं है। जो ऑर्केस्ट्रा कलाकार मतलब जैसे मिलते ले दे की जिंदगी चलते, मतलब छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति ऐसे है कि कलाकारी में आप अपन
सुरक्षित भविष्य नहीं बना सको। बहुत संघर्ष है, बड़े बड़े नामी है वह आदमी बन अंदर अंदर संघर्ष करत है, लेकिन वो बन कैमरा के सामने बात बोले नहीं, मैं बोल देता हूँ। मैं राजा छत्तीसगढ़िया पिक्चर 2014 में बनी, और वो समय छालीवुड लगभग बंद हो कगार में रही से। अनुज शर्मा जी की भी बहुत पिक्चर असफल हो गई से। जब वो पिक्चर में लिखे तो मैं 50,000 रुपया ले, तो समय हुदहुद आया रही से। और मैं उत्तम तिवारी जी के घर से वो पैसा लेके वो 500 के वो नोट दी से 100 शॉर्ट हो, तो 50,000 रुपया अभी तक क्यों। कई तो पिक्चर मोर हिट हो गए, लेकिन 50,000 से अगर 50,000 देवर भी आदमी तैयार नहीं है। जबकि हम 3 महीना लगते स्क्रिप्ट लिखे में, कथा पटकथा संवाद गीत, वो बार बार फ़ोन करते हो वन कि भैया थोड़ा सा कॉमेडी बढ़ा दो, भैया थोड़ा सा एक पेला बढ़ा दो, सीन बढ़ा दो। तो रात दिन मीटिंग करने लगते डायरेक्टर के साथ, तो काम बहुत कठिन है। मैं 12 बजे के बाद लिखता हूँ, सब कुछ जते था। और मोर पास छत्तीसगढ़ी हाना की किताब रही, मोर पास भाषिका प्रकाशन की कई ठो किताबें, हाना मुहावरा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, ये सब लोग पढ़े लगते हैं। और फिर कई ठो नेट सर्च करने लगते, जैसे आप तो खुद बहुत बड़े राइटर हो, आप लोग पता है। जैसे अब बोला ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है कि नायिका जो है वो एकदम गंभीर स्थिति में, तो हम ऐसे ब्लड ग्रुप डालते हैं जिसका ब्लड आसानी से नहीं मिले। या धारावन के बारे में उल्लेख करना है, वकील के किरदार है, तो कौन से धारा में कौन से मतलब सजा मिलते, तो ये सब की जानकारी रखना भी जरूरी है। तो प्रायः जो राइटर होते वो राइटर बन या तो बहुत उम्र वाले होते, या तो बहुत अध्ययनशील होते, जो लगातार अध्यवसाय करते, अनुशीलन करते, वो मन राइटर होते। तो आजकल ये हो गया कि समझौता करे पड़ा था अपन आपसे। कोई प्रोड्यूसर आते हैं वो ये कही देते कि यदि पिक्चर के नकल लिखना है, सनम बेवफा के गुरु जी आप नकल लिखना है और ये कत्ता दिन में करके दे दिए। और जैसे मन बाजार में जाता ना सब्जी भाजी लेता, उसमें वो मैं कम करवाते, 70 रुपया वो कम कर दूँ तो बनी का। वो स्तर गिर गए आजकल कलाकारी के, साहित्यकार मतलब भी भाजी तरकारी टाइप के समझ ले और मोल भाव करते हैं। और कहीं ना कहीं आदमी पैसा के लालच में या नाम मिले के कारण काम मिल ही कही के समझौता भी करते हैं। बिल्कुल, आप तो बेबाकी से अपन बात रखते तो बात तो बोला प्रसन्नता हुआ थे। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में मैं खुद भी मानता हूँ, खुल के अपन बोलना भी नहीं चाहता। सही बात यह है कि पिक्चर चलत है, आप क्या बोलते हैं? नहीं, पिक्चर नहीं चलते हो, अगर थोड़ा बहुत चलत ना तो बढ़ा बता दे कि ज़्यादा चलते। वास्तविक जो कलेक्शन कतका इस पिक्चर कतका इनकम हो उनको ही नहीं बताए, ताकि आदमी मन डराए मत। पिक्चर बनिया मन पिक्चर नहीं बनाई, हम लोग काम नहीं मिली। एक आदमी मन ना बढ़ा चढ़ा के बताते कि पिक्चर बहुत सफल हुई, बहुत ज़्यादा इनकम हुई करके, वहाँ तो बेचारा मन लगाए तो मतलब पिक्चर चले के बाद भी वसूल नहीं हो पाए मूलधन। ये परेशानी है और सरकार ले कर लिए काम करना चाहिए। जैसे फिल्म विकास नीति बनी, फिल्म विकास निगम के गठन करे। जब तक सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ी फिल्म अनिवार्य नहीं करी, बड़े बड़े मालबन में पिक्चर छत्तीसगढ़ी पिक्चर नहीं लगी और छत्तीसगढ़ी निर्माता मतलब रॉयल्टी नहीं मिली, फिल्म विकास निगम या कहीं फिल्म सिटी निर्माण नहीं करी सरकार, छत्तीसगढ़ में फिल्म के उतना तरक्की नहीं हो सके। और अगर आप देखे हो समाचार के माध्यम से, उपासना वैष्णव कितने बड़े नाम है, चरित्र अभिनेत्री के रूप में कतक फिल्म में काम करे। जब दीपावली के समय आते तो बेचारी रोड में आके फटाका की दुकान लगाते, कपड़ा की दुकान लगाते, वैसे वो लगाना नहीं चाहिए थी। जब कत्का कन पिक्चर में जब बोला कत्का कन अवार्ड मिल गए, हर बार वो अवार्ड, जैसे जब भी रायपुर में अवार्ड समारोह होते था या कोई भी अखबार वाले बन, जैसे नई दुनिया वाले बन कर रही थे, तो अमोल पालेकर साहब आए समय, तो कत्का जब बोला लगातार अवार्ड मिले तो कुछ तो खैर जिंदगी चलाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे कई कलाकार है, आप देखा हो जीवन अभी झोपड़ी उनका घर बनी सभी कई जगह लोग गायक बन के, तो स्थिति अच्छा नहीं है। यानी हमारे घर परिवार में मैं चाहते हो तो मैं 98 से हूँ और 100 से ज़्यादा मोर गाना एल्बम सब आ गए, तो मैं अपन परिवार के आदमी मना सब संगीत में पारंगत है। यहीं सब रायपुर से कमला देवी संगीत विद्यालय से कोई करे है, कोई खैरागढ़ से करे है, लेकिन मैं वो लाइन में लाभ नहीं हूँ फिल्म के लाइन में। काबर यहाँ कैरियर सुरक्षित नहीं है, आप अपन बीवी बच्चा परिवार के लिए कुछ बना नहीं सको, कुछ बचा नहीं सको, उन्हें सुरक्षित भविष्य नहीं दे सको। यहाँ केवल नाम है, बस पब्लिसिटी है बाजार में कि ये काम करते हैं, ये होता है। ये कड़वा सच है। आप ऐसा का परिस्थिति चाहता हो, ऐसा का वातावरण चाहता हो हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में या समूचा कला जगत में? मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री तक में सीमित नहीं रखना चाहूँगा, काबर कि आप बहुत कुछ क्षेत्र में काम करें, ये नाम से मैं समूचा कला जगत में छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आप ऐसे का स्थिति देखना चाहते हो जेकर ले कलाकार मन के जो नाम है और दाम है दोनों उखर लिए आदमी ला कलाकार ला आत्मविश्वासी बने लगी। और आत्मविश्वास इसमें नहीं आया, आत्मविश्वास एक शब्द दोनों है। आत्मविश्वास आते लगातार साधना करे थे, आदमी जब भीतर से मजबूत हो जाते ना तो वो आत्मविश्वासी बन जाते। मतलब ये कि जब आप ला ये लगी कि मोर कला अच्छा कला है कि मैं अगर ये नहीं काम दी या एक पास अगर मोर सच बोले से बोलिए अपन प्रोजेक्ट से हटा दी, अपन योजना से मोर दरकिनार कर दी, तब भी मोर काम की कमी नहीं है। ये आप में जब सामर्थ्य रही तो आप बड़े बड़े जो पावरफुल आदमी है उनकर से लड़ लूँ सच्चाई के लिए।
जैसे मैं मंच में बोलता हूँ तो मैं विधायक चाहे कांग्रेस पार्टी के रहा है चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहा है, मैं गलत बात रखते तो मैं गलत बात ही करके बोल देता हूँ, बोले स्पष्टीकरण भी निकले, अखबार में भी छपे हैं दोनों पार्टी। तो शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया में भैया ये रिश्वतखोरी पैसा काबर लेते हो कि एक विधायक ला बोले हो तो अरे ये का हो गया भैया वायर खींचो माइक रोको, ऐसे भी बात है। बाद में ओकर साथ अच्छा दोस्ती हो गया विधायक से। फिर ओकर बाद एक विधायक था गुरुजी वाला बोलत रही से कि भाई पूरे ब्लॉक के गुरुजी लोग यहाँ बैठे हो और बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, तो ब्लॉक में मैं मुख्य अतिथि में विधायक सामने हूँ, तब बच्चे लोग इतना हल्ला कर रहे हैं तो आप लोगों का स्कूल का क्या हाल होगा। ये वो बोली अपन काटने से चालू करी और बोल दे रही से तुम्हें फिर उत्तर दो और ये अखबार में छपी। तो भाई का उत्तर दो, मैं ये बोले हूँ कि देखिए आप विधायक हो हमारे क्षेत्र के, आप विधानसभा में कितने बार बच्चों की समस्याओं पर, शिक्षा स्तर के गिरने पर या शिक्षा में जो बार बार अनावश्यक प्रयोग हो रहा है उस पर आपने कितने बार प्रश्न किया है। तो फिर छापी समाचार वाले बना कि उद्घोषक ने खुले मंच से अतिथियों के खिलाफ शासन प्रशासन के खिलाफ ठीकरा फोड़ा और सब लोग देखते रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी करके। तो स्पष्टीकरण निकाले इस विकासखंड शिक्षा अधिकारी है। मैं माफ़ी आपकी नहीं मांगे, मैं बोले कि मैं 1998 से कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रम में संचालन कर रहा हूँ। अभी ये शिक्षा मंत्री के रिस पूर्व में हमारे आदरणीय डॉक्टर टेकाम जी है तो SDM साहब बन भड़कत रही मोर बर कि आप VIP कार्यक्रम बन के संचालन करे हो कि नहीं करे हो, के ठग के करे हो। मैं क्यों मैं 25 से चौकी कहे हैं जो मैं दोनों तीनों मुख्यमंत्री बन के भी संचालन हो। तो कहा रही कि VIP कार्यक्रम फटाफट होते, आपका ये डोकरा ढकरा बन सब गलबात कुछ भी करते तो भड़कत रही सोन अधिकारी मतलब डर रहे थे। लेकिन हम सच बोलबो, चाहे हम ट्रांसफर करे, चाहे हमला घर बैठा दे, चाहे कोई षड्यंत्र करके हमला नौकरी से निकाल दे, लड़ना है जिंदगी भर आखिरी सांस। आप कुशल शिक्षक हो, मैं देखता हूँ कि आपके जो साहित्य के प्रति, कला के प्रति जो समर्पण है वो आप अपन लड़का मन के बीच में हेलो ये चीज़ लावत हो। अब एक शिक्षक के रूप में भी आप बखूबी अपन जिम्मेदारी का निर्वहन करो। स्कूल में का आप वातावरण बना सकते हैं? स्कूल में बस एक चीज़ है कि स्कूल के जो लड़का है वो मोर लड़का है, अपन खुद के लड़का है। इसे बस गुरुजी समझ में आना चाहिए। और माँ बाप बन कतका सपना समझोते अपन लड़का लेके, जैसे हम अपन लड़का ला कतका माया दुलार देथन, उतनी माया दुलार अगर गुरुजी बन स्कूल के लड़का मन ला भी ना तो हर स्कूल के उद्धार हो जाएगी। और 10 से 4 तो सरकार है समय निर्धारित करे है गुरुजी बनवा, आप उखर से ज़्यादा समय दे दो। यानी स्कूल के काम ला घर में ला के भी अगर करत हो और स्कूल ला एकदम समर्पण के साथ, यानी आपके 1 मिनट भी स्कूल पे फालतू नहीं जाना चाहिए। आप बच्चा बन से बिल्कुल दूर मत जाओ तो स्कूल के उद्धार हुई। आप जो प्रश्न पूछे हो, हर ब्लॉक से कम PM3 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया संशोधित हो है 2020, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत PM3 स्कूल के नाम यानी प्रधानमंत्री स्कूल, मॉडल स्कूल, इनमें जो चुनाव होना है वो मैं मोर ब्लॉक से मोरे स्कूल के चुनाव हो। जी हाँ देखो, तो वहाँ अभी 2,89,000 के काम हुई। तो मोला अभी जिला में बुलाए रही है कि आपके स्कूल में क्या चाहिए। तो मैं एक तो प्री प्राइमरी के लिए भवन बनी, 2 अतिरिक्त भवन बनी, लड़का मन फर्नीचर आई और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होही, अत्याधुनिक उपकरण लगी और स्मार्ट क्लास बनी और बहुत अगर म्यूजिक सबके शिक्षा का ही। तो एकर में काम शुरू हो गई, योजना बन गई, कंप्यूटर में अपन अपलोड करवा रहे जिला में जाकर। चंपेश्वर भाई, आप बोलत रहे हो कि कलाकार मन ला अपन खुद करना चाहिए, लाइन निर्धारित करें, लेकिन हमारे बीच बहुत कम समस्या आ जाती है कि आर्थिक रूप से अक्षम कलाकार मन घलो जिन मन ला कंप्रोमाइज करेल पड़ जाती है। आप एकदम सही बात कहा। तो पैसा के अभाव है, चाय पीते ना कई कलाकार बन में देखो 200 रोजी वायर थे, तो वो कलाकार बेचारा मन पैसा के लिए कई तो फिर पैसा घुमाते रहे, तो वो घर मन पर वो मन आकर के नहीं बोल सके। अब हम सरकारी नौकरी में पर्याप्त तो पैसा है, घर से भी ठीक है, खेत खार है, तो हम लड़ भिड़ लेते, हम समझौता नहीं करन। ऐसे अभी जैसे मोला एक तो माया की परीक्षा ऐसे कुछ टैंकर के फिल्म रही से वो मन कोई पिक्चर के नकल करें, किसी एग्रीमेंट भी हो गई, नोटरी वोटरी सब एडवांस भी ले डर रहा हूँ, लेकिन मैं मना कर दूँ। काबर हमन ला प्रेस का क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होते तो बहुत अगर वरिष्ठ पत्रकार बन प्रश्न पूछते कि आप जो पिक्चर लिखे हुए तो फलाना पिक्चर के नकल है। तो मोर ये चुनौती रहती है कि मोला आप आधा घंटा समय दो, सिचुएशन बताओ, मोला क्या लिखना है बताओ। मैं मोर हाथ में कुछ नहीं रहा है, ना मोबाइल ना कुछ, मैं गीत लिखना है गीत लिख दूँ, गजल लिखना है गजल लिख दूँ, अक्का मात्रा अक्का छंद ये लिखो। हम जिंदगी भर संस्कृत पढ़े, हिंदी साहित्य पढ़े, पढ़ाए लड़का वाला हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, प्राइमरी में, तो हमारे मन के लिए वो काम रोज के काम है, 24 घंटा वहीं डूबे रहता हूँ। तो बड़ा मुश्किल काम है, भगवान की कृपा है, आप बन के सब आशीर्वाद है। तो ये वो तरफ है। आप अच्छा बात पूछो कि नया कलाकार बन जो है वो बन 60 कट चाहते सफलता पाएगा, तो वो दूसरा के नकल करते और जल्दी से कामयाबी पाना चाहते हैं। जल्दबाजी में कामयाबी नहीं मिले और 60 कट नहीं है। केवल ये ज़िंदगी में सबसे बड़े मंत्र जो है वो मंत्र है मेहनत और अपन आप में विश्वास। आप लगातार मेहनत करो, काकरो आपला जी हुजूरी करे की जरूरत नहीं है, काकरो आपला चापूसी करे की जरूरत नहीं है, कोई अगर गॉड फादर नहीं है तब भी आप लगातार मेहनत करूँ तो ऊपर वाला रास्ता बनाते हैं।
बहुत बढ़िया बात करत हन और अपन अनुभव ला बढ़िया आप साझा करत हबो। हमार हमेशा मैं चाहता हूँ कि कोनो विषय से बात हो, लेकिन हमार दर्शक मन जानना चाहते हैं कि जो चंपेश्वर से राजपूत आया वो अपन पारिवारिक पृष्ठभूमि, जन्म स्थान एकर बारे में बताती है। काबर कई बार मैं विषय ला बदले के प्रयास करें, लेकिन हमार संगवारी मन ये चीज़ ला जानना चाहते। अब वहाँ जाबो पहली का होते आजकल वो पिक्चर बने के वो एडिटिंग के तरीका घलो बदल गए। पहली एंडिंग में दिखाया जाता है, एक बाद फिर बीच में दिखाता, फिर शुरू में दिखाता। तो वो माँ मोला जाना है चंपेश्वर। और मैं बालोद जिला के गुरुर ब्लॉक के परसुली गांव के रहने वाला हरो। और गांव से गहरा नाता है। मतलब मैं कोई बड़े नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं मारे। घर मोल छोड़े मत पड़े। मतलब सब चीज़ की आप खेल कूद में हो, रात दिन दौड़ो और सब में जीतो, कबड्डी क्रिकेट ये सब। तो आप लोग पुलिस में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं गुरु जी की निकली तो मैं भरे खैर पहले भी मोला चयन हो गई से, लेकिन उस समय रिश्वत की मांग करी तो मैं रिश्वत देख के मास्टर बनना नहीं चाहत रहा हूँ। तो मैं उस समय मना कर दूँ। संविदा में तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते रहो, जन भागीदारी शिक्षक के रूप में हायर सेकेंडरी में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर वो पढ़ाते रहो। तो खैर मोर नौकरी लग गया और लग गया तो फिर मैं वहीं 19-20 साल हो गए हेड मास्टर हूँ अभी भिरई में। भिरई गुरु विकासखंड मोर घर से 10-11 किलोमीटर। तो सत्ता पक्ष से लगातार मोर अंदर रखे। अगर मैं सीधा गलत रखे ना तो बोल देखो। मैं हमारे गाँव के बैठका में हमारे बाबूजी बन पियान है गाँव के, अब तो बाबूजी नहीं है। तो वहाँ मैं बोल दे रहे हो कि ये तो नहीं प्रकरण आया रही से, कोई बैगल लाए रही से, तो गांव की गरीबीन महिला वन के ऊपर उंगली उठात रही से कि ये बना तो नहीं है, तो ऐसे है वैसे। गांव है जानते पुराना शिक्षा के कमी रहते। तो मैं बैठक में आके बोले रहे हूँ कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जबकि हम नौकरी वाला ना लेकर जाता ना, मतलब सियान मन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोले हूँ तब से गांव के आदमी मन पहले गांव के माल गुजार, गांव के पटेल, गांव के बड़े आदमी जेकर खेत खाद ज़्यादा है वो बन बैठक में बोले। लेकिन जब से मैं बोले शुरू करे गांव के मजदूर आदमी जेकर घर 1 डिसमिल खेत नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करते आज कमाई आगे खाई, ऐसा आदमी बन भी अब बैठक बन में बोले धरी। तो मोर स्वभाव जो है वो विद्रोही स्वभाव है हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मैं वो गोल्डन स्पून कथे ना, सोना के चम्मच, एकदम धनाढ़ परिवार से दाऊ हरन, जयराम दाऊ कथे राजपूत ठाकुर हरन, यानी काकरो घर खेत खार में कमायल कभी नहीं गए। लेकिन सिद्धांतवादी मोर दादा हेड मास्टर जी दादाजी है, बाबूजी नाचा के कलाकार रही थी, इतवारी मकुल नाचा बहुत प्रसिद्ध, महारामायण में टीका करते, भाई बन सब संगीत में, घर में नान नान लड़का बन भी आर्गन वार्गन बजाते, मोरो लड़का बना। तो ओखर मामा बन भी संगीत में खैरागढ़ इंदिरा संगीत विद्यालय से डिग्री करे। तो पूरा परिवार संगीत के है, राजनीति से भी जुड़े हुए परिवार है। लेकिन हमन वत्ता धनाट दे नहीं हैं। पहली के जो दाऊ रहा है ना माल गुजार वो बन दे सबला, खेत खार बांट दे। हमारे घर कोई गाड़ा मांगी गाड़ा दे दें, कोई बैला चरवाहा लगे नौकर ओमन कुछ मांगे तो वो ले जाए। उखर के हमारे घर में रहा है, ढेकी कुरिया रहा है। ओमन हमन बड़े पिताजी कहान मैंने हमारे गाँव की भाषा में बड़ा कहान, बड़ा यानी बाबूजी ले बड़े, तो बड़ा मैंने बड़े पापा जब बोलते ना तो बड़ा कहान हो, मतलब बैला चरवानी कहान नाम ले लें, वो भी अपन घर टाइप के रहा है, एक संबंध रहा। हाँ, तो पुराना जो संस्कृति हमार है वो संस्कृति हमें सिखा है कि भाई ये धन दौलत, ये नाम कमाना, ये मीडिया में आना, पेपर, ये सेलिब्रिटी, ये वीआईपी या मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ फोटो आ जाना, ये पर्याप्त नहीं है। रात में नींद आना चाहिए, परिवार के साथ बैठ के गरम गरम खाना खाना चाहिए, एक दूसरे की समस्या सुनना चाहिए, अपन माँ कर बैठना चाहिए। ये जिंदगी का साथ तत्व है। ये गांव में जो गली में जिहाँ पे रहता वहाँ का आदमी बीमार है, एडमिट होकर आए रायपुर लेते हाल चाल पूछने नहीं गए, कहीं कोई आदमी लकवा मार दे गांव में तो खर सिराना में जाके बैठे नहीं है, तो जिंदगी के कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो आस पास के आदमी जो जानते उखर घर के मरनी हरनी में सुख दुख में शामिल होना चाहिए। हम मशीन बन गए हैं बीच में, पैसा के पीछे भागत रहे, नाम के पीछे भागत रहे। मैं अब समेट ले हूँ अपन आप लोग। अब मैं ज़्यादा पिक्चर विक्चर चमक दमक मोला ये पद्मश्री मिल जाए या मुख्यमंत्री की सिफारिश करवाती या राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, ऐसे में नहीं कूदूँ। बोला तो अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार बर रायपुर में अब बम्बई में बुलात रही से सुजीत सिंह जी, मैं मना कर दूँ। मैं खर्चा करके टिकट करके वहाँ जाऊँ, एक ठो ट्रॉफी और एक ठो ये लाऊँ, कभी मैं कोई अवार्ड के पीछे नहीं भागे। आदमी जो दिल में जगह मिलते ना, जो कर आशीर्वाद मिलते, जो अपनापन मिलते, जो वो विश्वास करते, वो सबसे बड़े आशीर्वाद है, सबसे बड़े अवार्ड है। क्या आप लोग मानते हो कि ज़्यादातर सम्मान जुगाड़ से मिलते? सब जगह पैसा लेते, फोन करते कि भैया आप लोग ये पुरस्कार मिलना है, अक्का दे दूँ तो बन जाही। बहुत जगह के मोड़कर रही, या फिर जब नहीं बोल पाए ओपन भी सोचते कि सम्मानित करबो तो 10 रुपया दी, बड़े आदमी पैसा दी। और हमन जब हमारा नाम आते हैं ना कोई जगह कि ये सम्मान आप लोग मिलना है, लोक आरो सम्मान मिलना है, सर्वेश आनंद जी बन भी
उसी पत्रकार बना, फिर यहाँ सुपेला भिलाई दी से एक तो छत्तीसगढ़ संगवारी सम्मान। तो ये जब सम्मान देते तो हम उन्होंने पूछता जो नाम प्रस्तावित करते थे कुछ मदद की अपेक्षा है का, तो मैं डायरेक्ट नहीं कहा कि पैसा लग ही गई के, उन्होंने देख लेना सर, अपने हिसाब से देख लेना, ऐसे वैसे भी बोलते थे। तो आजकल कहीं ना कहीं सम्मान जो है उपजी का बहुत सार सार बात कहा था, ठाट ठाट बात कहा था ये बात बढ़िया लगी। आप हर तरफ से आपला समेटत हो, दिखावा आडंबर आपने दिखत नहीं, तो एक साधक के रूप में आप मोला दिखा था, तो वो साधक अपन साधना में कौन टाइप से प्रोजेक्ट लाए के या बनाए के सपना देखा? मोर सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी समस्या है ओखर ऊपर काम होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जातिवाद और ये धर्म के नाम पे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे भी हो, ये केवल चुनाव के स्टंट हर एक प्रकार के दोनों भुनाए की कोशिश करते हैं। जैसे गौ गंगा गायत्री गीता कह कि भारत के बारे में बोलते, गंगा नदी ला साफ करो, पानी ला साफ करो, चाहे वो हिंदुत्व के नारा दे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा, मैं दोनों के पक्ष नहीं लेते हो या विरोध नहीं करत हो। मोर के एक मतलब ये है कि जो विक्षिप्त महिला बन गली गली घूमा थे, उखर साथ वो ट्रक वाले बन जो गलत काम करत थे, या जो जिखर घर में कोई नहीं है निराश्रित थे, उखर मन के लिए काम होना चाहिए ना, उखर लिए भवन बनना चाहिए, उखर लिए सुरक्षित रह के होना चाहिए। तो ये दिशा में कोई काम नहीं हो, काम जाति आधारित होते। तब तक आरक्षण के लड़ाई लड़ी समाज है। अब वास्तविक जो निर्धन आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो अभाव में जिया थे, उला आरक्षण मिलना चाहिए, उला आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के नाम पे आरक्षण, धर्म के नाम पे आरक्षण, भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य का वो संविधान में जो लिखे है वो केवल पुस्तक में पढ़ाई बारी का, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सब लोग समान, जेकर कर योग्यता है ना उला आगे एक मौका मिलना चाहिए। जो दिव्यांग व्यक्ति है उखर समाज में मदद करना चाहिए, उखर सरकार में मदद करना चाहिए। लेकिन ये कहा है जाति में अगर वो आदमी करोड़पति भी है और वो कोई जाति विशेष के अगर रहने वाला है तो बोला फिर समाज में आरक्षण मिलते। मैं एक विरोध करता हूँ, मरते दम तक मैं विरोध करूँ, चाहे बोला उखर लिए कुछ भी करना पड़े, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। निर्धन आदमी, गरीब आदमी, असहाय आदमी, दिव्यांग आदमी ला आरक्षण मिलना चाहिए, और बाकी कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शक मुलाकात है चंपेश्वर में आपके कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगते। मैं दूसरा कार्यक्रम क्या हूँ, कई झटके इंटरव्यू दे, लेकिन मोरी इच्छा नहीं रही थी यहाँ आपके कार्यक्रम में, जोहार पहुना कार्यक्रम में आए आपके मोर लेखर से इतनी इच्छा हुई से कि मैं सब एपिसोड ला आपके देखो, सर्च भी मारता नमन अभी देखत रहे अनुज शर्मा जी के कार्यक्रम, और मैं संजय बत्रा जी के भी कार्यक्रम अभी देख के आओ मैं यहाँ कि का विषय में चर्चा करी से एवं हाँ कुछ नया बात बोली इसने फिल्म के अलावा, ऐसे करके आपके साथ बात करें में अच्छाई ये है कि आप खुद एक रचनाकार हो, एक गीतकार हो जाने माने। आपके जो गीत के स्तर है वो ऊपरी मनोरंजन के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं वो भाव आप जीतो कहीं ना कहीं भीतर में। जैसे आपको किरदार लिखत हो तो आप रोज भी हो, वो किरदार आप लात हुई, आप लोग दिन में पूरा इसे लगत हुई कि आप शोक संतप्त हो, ये भाव आप में आते हैं, आप गहराई में उतर चुके हो। आपके साथ भी बहुत कुछ मैं देखता हूँ गलत होते आपके रचना में, रचनाकार के नाम नहीं रहा है, रचनाकार ना उसका महत्व नहीं दे, पूछे नहीं शब्द बदल देते। भाई हमन जो हन वो एक शब्द के लिए जीवन जिया था। मैं तो एक बार एक संगीतकार बदलत रही मोर शब्द है, नाम नहीं लोग मीडिया सबके सामने उनका नाम ले मतलब बेकार लगी कि जाके इंटरव्यू में बोल दी करके। तो वो अब प्रोड्यूसर कर हिम्मत नहीं हुई इसकी बदलाव के बात, तो संगीतकार लगी हिस्ती ही बोल, तो संगीतकार इंतजार करत रही से, इंतजार करके वो बोलत रही कि भाई है थोड़ा मीटर में नहीं बैठा थे और ये शब्द देखा ये शब्द में सोचे हो। तो मैं बोल के हूँ देखो भाई आप संगीतकार हो, आप ला राग मालकोस भैरवी ये सब कुछ कहरवा ददरिया ताल ये सब, एक ताल तीन ताल झपतार रूपक ये सब आप ला मालूम है। उसने टाइप के हमला शब्द के बारे में मालूम है कि शब्द के कई अर्थ होते, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ, सरलार्थ, ये सब शब्द के अर्थ होते। तो हम शब्द के अर्थ के लिए जीतन और हम ला मालूम है कि का रखना है का नहीं रखना है। तो अपन अपन क्षेत्र में अपन अपन काम ला करो, दूसरा के काम में इंटरफियर मत करो, घर से काम की गुणवत्ता प्रभावित हुई। ये मैं बोलते हो तनो मन कोई काटछाट नहीं करी। मोर एग्रीमेंट में उसने लिखाए रहते कि लेखक के अनुमति के बिना आप संवाद को नहीं बदलेंगे, किसी किरदार के नाम को नहीं बदलेंगे, ऐसा सब कुछ होगा तब आप मेरे साथ एग्रीमेंट कीजिए। ये मैं नोटरी करा तो आप जो करत हो ना आपके साधना भी प्रणाम करे के योग्य है। और मैं आपसे मिलना है आपके व्यक्तित्व के कारण यहाँ आऊँ, ऐसे कोई पब्लिसिटी के लिए यहाँ नहीं आऊँ चैनल में। और बहुत दिन की इच्छा रही कि आपसे मिलते हो, आपसे सीखते हो। तो आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसका लगातार कड़ी आना चाहिए। काबर सच बोले की हिम्मत आपके चैनल में है, आपके कार्यक्रम में। चंपेश्वर जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे मन से नतक बढ़िया गोड़ बात करे हो, इसके लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम बरोबर हरे काबर कि आज के
पहला एपिसोड है मोरबर जेमा चंपेश्वर है चंपेश्वर से मोर बात करी तो आज दोनों चंपेश्वर के कार्यक्रम ला ज़्यादा ले ज़्यादा मया दिहूँ ऐसे अपेक्षा रखता हूँ। फिर नवा कार्यक्रम में हम मिलबो एक नवा मेहमान संग। आज बस अत्यच देव अभिदा आप जम्मू संगवारी मिलना चंपेश्वर गोस्वामी के जय जय।